बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रेशनल फ्रैक्शन। बेटा ठीक है, तो आपकी बुक से ही मैं इसकी स्टेटमेंट ले रहा हूँ कि रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है। इन मैथमेटिक्स एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन in mathematics an algebraic fraction is a rational fraction where the numerator denominator are both contains। अब आप सबको पता होगा कि अलजेब्रिक क्या होता है, जिसमें हम नंबर्स को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें हम एक्स वाई वेरिएबल को यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को यूज नहीं करते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री होता है साइन कॉस टेन और इसके रेसिप्रोकल्स, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे, हम अलजेब्रिक फंक्शंस को यूज करेंगे बेटा। ठीक है, अच्छा ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन हो गया हमारे पास। इसके बाद है बच्चों, अच्छा इस अलजेब्रिक फ्रैक्शन में आपने एक और बात भी याद रखनी है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है। इस तरह से कोई भी आपके पास आ जाए, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ये जो x है ये आपका न्यूमिनेटर और y जो है ये आपका डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर जो होता है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन, पेज नंबर 98 पर। अ रैशनल एक्सप्रेशन इज द क्वोशंट px over qx where qx is not equal to 0। वो हमें कहे कि रेशनल एक्सप्रेशन एक क्वोशंट है जिसको हम px over qx की फॉर्म में लिख सकते हैं। और बच्चों qx जो है यहाँ पर कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है बेटा, तो ये भी अलजेब्रिक की होती है यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास। और इसके बाद लिखा है कि ऑफ टू पोलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स फॉर एग्जाम्पल। अब उसने हमें एग्जाम्पल के तौर पे दे दी है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये भी आपके पास जो नंबर्स होते हैं अलजेब्रिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसके बाद बच्चों आपके पास आता है कोई भी नंबर, कोई भी वेरिएबल यहाँ पर आ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ नहीं आ सकते। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 मैं लिख चुका हूँ। वो हमें कह रहा है रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू लोवेस्ट फॉर्म। इसको रिड्यूस करें जहां तक ये रिड्यूस हो सकता है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिख चुका हूं। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, देखें ये लिखा हुआ है 3a² माइनस 6ab। ये 3 है ये 6 है, तो 3 कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ a² है और यहाँ a है, तो a कॉमन आ गया। ऊपर वाली वैल्यू से 3a हमने क्या ले लिया कॉमन, तो 3 कॉमन आ गया, a भी कॉमन आ गया, तो खाली यहाँ a बच जाएगा फर्स्ट वैल्यू में। 3 2 6 होता है, तो यहाँ 2 आ गया। a कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया साथ में b आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो यहाँ 2 कॉमन आ गया। यहाँ a² है और यहाँ a है, तो a कॉमन आ जाएगा क्योंकि a छोटी पावर हम कॉमन ले लेंगे, और b में छोटी पावर b है ना, तो b कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन आ गया, a² में से a कॉमन, तो एक a बच गया, b हमने कॉमन लिया हुआ है। ठीक है जी, और ये माइनस आ गया। फिर ये 4 है ये 2 है, 2 2 4 होता है, a हमने कॉमन लिया हुआ है, b² में से b कॉमन है, तो एक b आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ये इससे कट गया, बाकी बच गया 3a ओवर 2ab। ठीक है जी, a से a कट गया, बाकी बच गया 3 ओवर 2b, जो कि हमारा क्या है जी आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है abx प्लस सेकंड पार्ट abx प्लस bx² ओवर acx प्लस cx², acx प्लस cx²। ठीक है बेटा, तो देखें जी इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ऊपर न्यूमरेटर से कॉमन ले लेंगे और फिर हम डिनोमिनेटर से भी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखें a यहाँ तो है यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। ये b यहाँ है यहाँ भी है, तो b कॉमन आ जाएगा, b क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x यहाँ भी है x² यहाँ भी है, तो x छोटी पावर है, तो x कॉमन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, bx कॉमन आ गया, तो bx कॉमन आ गया, तो यहाँ खाली a बच जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, प्लस b कॉमन आ गया है, और x² में से हमने एक x कॉमन लिया हुआ है,
तो एक एक्स बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स आ जाएगा ओवर a कॉमन नहीं आएगा नीचे से, c और x कॉमन आ जाएगा क्योंकि c और x बच्चों दोनों में है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, a प्लस एक्स बच जाएगा। सी एक्स कॉमन, a बच गया, c और एक x कॉमन तो खाली x बच गया। तो a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कट गया, बाकी बच गया बी एक्स ओवर सी एक्स, एक्स से x कट गया, बाकी बच गया b ओवर c। यहाँ पर जी उसने हमें कॉमन लेना सिखाया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में। आए जी थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ए सी ओवर, थर्ड पार्ट है ए सी ओवर ए स्केयर एक्स स्केयर माइनस ए एक्स। तो ये जी आपके पास थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले ए सी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, नीचे ए एक्स यहाँ भी है, ए एक्स यहाँ भी है, ए एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमने इसमें से ए एक्स कॉमन लिया तो स्केयर में था, एक वैल्यू बच गई, यहाँ से ए एक्स कॉमन है तो यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ए से ए कट गया, बाकी क्या बच गया, सी ओवर एक्स ए एक्स माइनस 1। तो ये जी आपका आंसर है, सी ओवर एक्स ए एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अपनी अपनी बुक से देखकर पार्ट नंबर 4 नोट कर लेंगे। पार्ट नंबर 4 है 15 ए स्केयर बी स्केयर सी। पार्ट नंबर 4 15 ए स्केयर बी स्केयर सी ओवर, ओवर में क्या है जनाब, 100 ए स्केयर माइनस ए स्केयर बी। चलें जी लिखेंगे बेटा पार्ट नंबर 4। तो ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी फिलहाल, 15 ए स्केयर बी स्केयर सी, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिर्फ हम कॉमन ले सकते हैं प्लस माइनस में। अगर सेंटर में प्लस माइनस आ जाए फिर हम कॉमन ले सकते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट 100, नीचे वाली वैल्यू से ए स्केयर कॉमन आ गया तो बाकी बच गया यहाँ 1 माइनस बी, क्योंकि ए स्केयर दोनों में था। अब जरा बात को समझना है, यहाँ पर मैं कटिंग करने लगा हूं, देखें जी ए स्केयर से ए स्केयर कट गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर 5 3s are 15 होता है, 5 3s are 15 और 5 20s are 100 होता है। तो 5 के टेबल पे हमने इसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो ऊपर क्या बच गया बच्चों 3, ए स्केयर तो कट गया, बी स्केयर सी, नीचे क्या बच गया 20, ए स्केयर तो कट गया, तो 1 माइनस बी आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। तो अब हम पार्ट 5 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ओवर 4x स्क्वायर प्लस 6xy, 4x स्क्वायर प्लस 6xy, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 5 लिख लें बेटा। ऊपर वाली वैल्यू को हम लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर। तो 3y का स्क्वायर क्या होता है, 9y का स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू को 4x स्क्वायर और 6xy, ये 4 है ये 6 है, तो नीचे वाली वैल्यू से 4 और 6 से क्या कॉमन ले सकते हैं, मतलब 4 और 6 पर कौन सा टेबल जाता है, एक ही टेबल, वो है 2 का। 4 और 6 पर 2 का टेबल जाता है, ठीक है बेटा। तो 2 कॉमन, ये x स्क्वायर है ये x है, तो x कॉमन, तो क्या बच जाएगा, 2 2s are 4 होता है तो 2x बच जाएगा। 4 है तो 2 2s are 4, एक x हमने कॉमन लिया हुआ है तो एक x बच जाएगा। फिर आगे वाला प्लस 2 3s are 6 होता है और x कॉमन है तो 3y आ जाएगा। तो यहाँ बच गया जी 2x प्लस 3y। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में आपने नहीं लिखना। ये a है ये b है, ऊपर वाली वैल्यू को लिखा a और b।
ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये ए और बी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, पेपर में नहीं लिखना। तो किसके इक्वल, ए माइनस बी 2x माइनस 3y, ये आ गया a माइनस बी और साथ में आ गया a प्लस बी 2x प्लस 3y। तो आप सबको पता है कि फार्मूले में जो वैल्यू होती है उसको एक बार माइनस में लिखते हैं और एक बार प्लस में लिखते हैं, और नीचे वाली जो वैल्यू है बच्चों ये वैसी की वैसी आ जाएगी 2x प्लस 3y। तो नीचे वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं कहना। अब देखें जी यहाँ पर क्या कट हो रहा है, 2x प्लस 3y से 2x प्लस 3y से 2x प्लस 3y क्या हो गया बच्चों, कैंसल हो गया। अब जब ये कैंसल हो गया है तो फिर जो हमारे पास वैल्यू बची है ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। इसको मैं रेज कर रहा हूं, ये साइड अब रिकॉर्डिंग में मौजूद है। इंशाल्लाह कोई परेशानी अब आप लोगों को नहीं तंग करेगी, ठीक है जी, कोई भी परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। आसान चैप्टर है बेटा, टेंशन नहीं लेनी। तो बाकी क्या बच गया, 2x माइनस 3y ओवर 2x। तो ये जी आपका आंसर है, पार्ट नंबर 5 था हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 6 की तरफ, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 6 है 20x क्यूब माइनस वाई क्यूब। पार्ट नंबर 6 20x क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर, ठीक है, 20x क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अपनी अपनी बुक पर नोट कर लेना एक्सरसाइज के साथ या क्वेश्चन के साथ, अगर आपके पास जगह हो कहीं पर। तो ये फार्मूला अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो देखें जरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 20 वैसे ही आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा एक्स माइनस वाई। पेपर में भी ये फार्मूला अगर आप साथ लिख दें, पेपर में भी लिख दें साथ क्वेश्चन के, अगर आ जाए पेपर में तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि बच्चे को कुछ आता है। तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स माइनस वाई में है, एक्स और वाई में है, ठीक है, ये ए और बी में था तो बात तो एक ही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नीचे वाली वैल्यू से 5 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नीचे वाली पूरी वैल्यू से हमने 5 क्या ले लिया बच्चों, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और बाकी क्या बच जाएगा 20x माइनस वाई ओवर 5 आ जाएगा। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो बाकी क्या बच गया 4x माइनस वाई बच गया। तो ये जी आपका आंसर है, पार्ट नंबर 6 था हमारे पास। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग साथ साथ चीज़ें नोट करते हैं, साथ साथ चीज़ें कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है, साथ साथ चीज़ें करेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी ना। तो पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं जी। पार्ट नंबर 7 देखते हैं कहाँ तक हमें लेके जाएगा। x 2a स्क्वायर माइनस 3ax ओवर a, फिर साथ में क्या है जी 4a स्क्वायर x माइनस 9x क्यूब। चलें जी, तो ऊपर x है, फिर है 2a स्क्वायर माइनस 3ax, नीचे a है 4a स्क्वायर x माइनस 9x क्यूब। स्टार्ट करते हैं जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये a स्क्वायर यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो इन दोनों में से a कॉमन आ गया, फर्स्ट स्टेप a कॉमन, तो बाकी क्या बच गया 2a माइनस 3x बच गया। a हमने क्या ले लिया बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू से a कॉमन ले लिया, दोनों में था। अब नीचे x है, यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ 4 9 है, तो ये x है और ये x क्यूब है, नीचे हम x कॉमन ले रहे हैं जी, नीचे x कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा 4a स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर।
तो नीचे वाली वैल्यू से हम लोगों ने बच्चों क्या कॉमन ले लिया है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन लिया, ठीक है। तो x यहाँ भी था, x यहाँ भी था, x कॉमन ले लिया, 4a² माइनस 9x² बच गया। तो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसको अब मैं रेज कर देता हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। चलें जी, डन। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप बच्चों, ए एक्स से ए एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बच गया, 2a माइनस 3x ओवर 2a माइनस 3x, ए एक्स से तो ए एक्स कट गया, 4a², 4a² को हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, 9x², 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऊपर वाली वैल्यू ये वैसे ही आ गई, 2a माइनस 3x ये वैसे ही आ गया। इस ये a है और ये b है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे जी हमने फार्मूला अप्लाई कर दी है। 2a माइनस 3x से 2a माइनस 3x कट गया तो ऊपर 1 बच गया ना, तो बाकी बच गया 1 ओवर 2a प्लस 3x। तो ये बच्चों आपका आंसर है। ये पार्ट 7 है, अब 8 पे जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, x² माइनस 5x, x² माइनस 4x माइनस 5। तो ऊपर वाली वैल्यू से न्यूमरेटर से x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x माइनस 5 बच गया। तो ये x² है, ये x है, तो x कॉमन ले लिया, x² है तो x बच गया और माइनस 5 बच गया। अब नीचे जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। ऐसा फैक्टर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और जिसको प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 और 5 को अगर माइनस करूं तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ x के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो बड़े पेयर के साथ माइनस आ जाएगा, छोटे के साथ प्लस आ जाएगा। ये मैंने आपको समझाया है, जिन बच्चों ने फैक्टराइजेशन मेरे से समझी है उनको इस बात का पता है, ठीक है। तो इसके बाकियों को भी उम्मीद समझ आ गई होगी। तो फैक्टर्स क्या हैं जी, -5 + 1। तो फैक्टर्स के साथ हम x लगा देंगे, -5x + 1x और ये -5। बच्चों ये 1 आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, x माइनस 5 ओवर, इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 5, इन दोनों में से +1 कॉमन आ सकता है तो x माइनस 5 आ गया। तो बाकी क्या बच गया, x माइनस 5 ओवर, ये दोनों फैक्टर सेम है तो ये कॉमन, x माइनस 5 एक दफ़ा, बाहर है x + 1 तो ये x + 1 आ गया। x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, बाकी क्या बच गया, x ओवर x + 1। तो ये हमारा जी आंसर बच गया जी। बाकी तो ये हमारे पास पार्ट नंबर क्या था, 8 था जी। पार्ट नंबर 8 था। पार्ट नंबर 9 की तरफ चल रहा हूँ। पार्ट नंबर 9 देखें जी। पार्ट नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, 3x² + 6x। पार्ट नंबर 9, 3x² + 6x ओवर x² + 4x + 4, x² + 4x + 4। तो सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू से 3x कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 2x + 3 बच जाएगा, ठीक है जी। बल्कि 2x + 2 बच जाएगा। 3 2 जार क्या होता है, 6 होता है, x तो हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से यहाँ से जब हमने 3x कॉमन लिया है तो यहाँ पे खाली x बच जाएगा, मतलब जो वैल्यू बचेगी वो आएगी x + 2, ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों में से 3x कॉमन ले लिया तो 3x कॉमन ले लिया, खाली x बच गया। यहाँ से जब 3x हम कॉमन लेंगे, 3 2 जार क्या होता है, 6, x तो हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है। नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बना लेंगे। तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 2 + 2, 2x + 2x और साथ में 4 आ जाएगा।
2x प्लस 2x क्या होता है 4 होता है, और 2 2 क्या होता है 4 होता है, तो 4x के हमारा मिल जाएगा मल्टीप्लाई से। तो ये फैक्टर तो बहुत आसान थे। बाकी क्या बच गया 3x x प्लस 2 ओवर, इन दोनों में से x कॉमन, बाकी क्या बच गया x प्लस 2 बच गया, इन दोनों में से 2 कॉमन, x प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 3x x प्लस 2 ओवर x प्लस 2 x प्लस 2 नीचे आ गया, x प्लस 2 ये कॉमन आ गया, बाहर भी x प्लस 2 है, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, तो बाकी जी आपका आंसर आ गया 3x ओवर x प्लस 2। तो ये बच्चों आपका आंसर है। ये आपके पास पार्ट नंबर 9 था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। पास पार्ट नंबर 10 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और नीचे है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो सबसे पहले आप ऊपर वाली वैल्यू के फैक्टर बना लें। इसके साथ 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 2 तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई के साथ 1 है, एक्स वाई के साथ क्या है 1, तो हमने वो फैक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 2 बने और जिसको प्लस माइनस करें तो 1 बने। तो हमें फैक्टर मिल गया, 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2, और अगर हम इसको माइनस करें तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 1। एक्स वाई के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो बड़े पेयर के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस आ जाएगा। बात की समझ आई है बच्चों? मेरे ख्याल से काफी बच्चों को बात की समझ आ चुकी है। यहाँ भी हमने इसके सिंपल फैक्टर्स ही बनाए हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, तो पहला फैक्टर क्या है प्लस 2, ये आ गया बच्चों प्लस 2। अब यहाँ बीच में एक्स वाई है ना, तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई। अगर खाली एक्स होता तो हम फैक्टर के साथ एक्स लिखते, अगर खाली वाई होता तो वाई लिखते। अब दूसरा फैक्टर क्या है माइनस 1, तो यहाँ आ गया माइनस 1 एक्स वाई। दूसरे फैक्टर के साथ भी हम एक्स वाई लगाएंगे क्योंकि मिड में एक्स वाई है। और ये लास्ट वाली वैल्यू माइनस 2y स्क्वायर, ये वैसे की वैसे आ गई। अब प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बताया है, मैंने कहा था कि नोट भी कर लो बुक पे। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा मैंने, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा। इन दोनों में से x कॉमन, बाकी बच गया x प्लस 2y बच गया, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया। इन दोनों में से माइनस वाई कॉमन, तो x प्लस 2y बच गया जी बाकी। ठीक है, x बच गया, माइनस की वजह से ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट नीचे वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं कहना फिलहाल, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों कॉमन है ना, सेम है, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 2y, और बाहर क्या है x है, इसके बाहर माइनस वाई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस वाई ओवर, नीचे वाली वैल्यू आपकी वैसी की वैसी आ जाएगी, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो नीचे वाली जो वैल्यू है डिवाइड में जो हमने फार्मूले की लिखी है वो आपके पास सेम टू सेम आ चुकी है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट जी हमारा आंसर आने वाला है। ये हमारा कौन सा पार्ट चल रहा है, पार्ट नंबर 10 चल रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, x माइनस वाई से x माइनस वाई जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जी आपका आंसर आ गया। ऊपर बच गया जी x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y बच गया, नीचे क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ आ चुकी है पार्ट नंबर 10 की। अब हम चलते हैं जी स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर 17x 21, 3x स्क्वायर 26x प्लस 35। तो सबसे पहले आपने ऊपर वाली वैल्यू के फैक्टर्स बना लेने हैं। 2 मल्टीप्लाई 21, फर्स्ट को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 42 आ जाएगा। अब 42 भी बने और 17 भी बने, तो 17 बनाने के लिए 14 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे तो 42 होता है। 14 मल्टीप्लाई 3 42 होता है। 14 और 3 को अगर हम ऐड करें तो 17 आता है। ठीक है बच्चों, तो क्या फैक्टर बन गए 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21 ओवर
अब नीचे भी हम 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 आ जाएगा। अब ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 105 आए और प्लस माइनस करें तो 26 है। तो 21 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 105 आएगा, और अगर इसको मैं ऐड करूं 21 और 5 को अगर मैं ऐड करूं तो 26 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको फैक्टराइजेशन काफ़ी डिटेल में समझाई है, मैंने आपको फैक्टर्स कैलकुलेटर पे भी निकालना सिखाए थे बेटा। 35 वैसे ही आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू से 2x कॉमन, तो बाकी बच गया 2x प्लस 7। इन दोनों में से 3 कॉमन, तो यहाँ पर 2 नहीं बचेगा, खाली x बचेगा, खाली x बचेगा। 2x कॉमन तो x प्लस 7। इन दोनों में से 3 कॉमन तो x प्लस 7 आ जाएगा, ओवर इन दोनों में से 3x कॉमन तो x प्लस 7 आ जाएगा। इन दोनों में से 5 कॉमन तो x प्लस 7 आ जाएगा, इन दोनों में से 5x और 35 में से। अब ऊपर में x प्लस 7 सेम है तो x प्लस 7 और 2x प्लस 3, और नीचे वाली वैल्यू से x प्लस 7 सेम है और 3x प्लस 5 आ जाएगा। x प्लस 7 से x प्लस 7 कट जाएगा, तो बाकी बच जाएगा 2x प्लस 3, 3x प्लस 5। तो ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था, इसका एक ही क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।